बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बर्नौलीज़ इक्वेशन को डिस्कस करते हैं जो कि फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर का टॉपिक है। स्टेटमेंट है इक्वेशन का, द बर्नौलीज़ इक्वेशन गिव द रिलेशन बिटवीन प्रेशर स्पीड एंड हाइट फॉर फ्लो अप एन आइडियल फ्लूइड। यानी इस इक्वेशन के अंदर हम आइडियल फ्लूइड में प्रेशर स्पीड और हाइट का रिलेशन फाइंड करते हैं। और या जो है इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो है हम आइडियल फ्लूइड में फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। दिस इक्वेशन या जो बर्नौली इक्वेशन है सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये एक तरह की जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी सेटिस्फाई करते हैं आइडियल फ्लूइड के अंदर। यानी इसकी इक्वेशन की मदद से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी सेटिस्फाई करते हैं आइडियल फ्लूइड के लिए। तो देखें, अब एक्सप्लेनेशन कुछ यू है। कंसिडर अ पाइप हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2। एक पाइप है जिसकी नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। लेट्स सपोज ये जो ओपनिंग है A1 और ये जो ओपनिंग है A2, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का जो है A1 और ये A2 of a certain height H1 and H2। लेट्स सपोज A1 क्रॉस सेक्शन का जो हाइट है ये H1 है, और ये जो हाइट है लेट्स सपोज ये H2 है। यानी हॉरिजेंटल प्लेन से जो इसका हाइट है H1 और H2। and V1 and V2 be the velocity of fluid through a cross section A1 and A2। अब ये V1 और V2 फ्लूइड की वेलोसिटीज है क्रॉस सेक्शन A1 और A2 पे। तो यहाँ पर लेट्स सपोज V1 फ्लूइड की वेलोसिटी है क्रॉस सेक्शन A1 पे, और जो V2 है लेट्स सपोज ये V2 फ्लूइड की वेलोसिटी है क्रॉस सेक्शन V2 पे। द वर्क डन ऑन द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू A1 इज गिवन बाय। अब यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से जो कि फ्लूइड को हमने पास कराना है, तो इस फ्लूइड के लिए हमने वर्क डन करना होगा। तो यहाँ पर वर्क डन जो कि किस चीज़ के बराबर होगा, अब जनरली हमें वर्क का इक्वेशन मालूम है कि डेल W1 इज इक्वल्स टू, यानी हमने इस क्रॉस सेक्शन A1 पे वर्क डन मालूम करना है, तो ये आ जाएगा फोर्स F1 डॉट, और लेट्स सपोज यहाँ क्रॉस सेक्शन, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है डेल X1 का नाम दे दिया इस क्रॉस सेक्शन को, यानी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है इसको डेल X2 से डिनोट किया। यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है क्रॉस सेक्शन का, इस वाले पोर्शन को डेल X2 से डिनोट किया और इस वाले पोर्शन को डेल X1 से डिनोट किया। तो वर्क जो है ये F1 डॉट डेल X1 के इक्वल हो जाएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट आया है तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि F1 डेल X1 कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर गौर कर दें, यानी यहाँ पर जो प्रेशर है इस वक्त, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस प्रेशर की डायरेक्शन एनवर्ड है, यानी लेट्स सपोज P1 प्रेशर की डायरेक्शन एनवर्ड, और यहाँ पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी फ्लूइड तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डायरेक्शन जो है यहाँ पर एनवर्ड, यहाँ पर भी एनवर्ड है, यहाँ पर भी एनवर्ड है। अब यहाँ पर फ्लूइड की जो फ्लोर डायरेक्शन है और जो प्रेशर है दोनों सेम है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और जैसे कि हमें मालूम है cos 0 1 के इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये यानी cos 0 इक्वल्स टू 1, तो इट्स मीन डेल W1 जो है ये बराबर हो जाएगा F1 डेल X1 के इक्वल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर यानी ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहे हैं, और हमें मालूम है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इस फोर्स को हम इन टर्म ऑफ प्रेशर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर है इस क्रॉस सेक्शन A1 पे ये बराबर हो जाएगा, यानी P1 इज इक्वल्स टू F1 डिवाइड बाई A1 आ जाएगा। और यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हमने फोर्स की जगह पे प्रेशर लगाना है, तो F1 बराबर हो जाएगा F1 इज इक्वल्स टू P1 A1 हो जाएगा। इसको अगर हम अबव इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास जो है, यानी F1 की जगह पर अगर हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा डेल W1 इज इक्वल्स टू P1 A1 डेल X1 आ जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन पे हम गौर कर दे तो ये A1 डेल X1 यानी A1 डेल X1 यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है ये वॉल्यूम के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम V1 आ जाएगा। सो डेल W1 इज इक्वल्स टू ये P1 V1 के इक्वल हो जाएगा, यानी प्रेशर और यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। सो लेट्स सपोज इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ये बना हमारे पास इक्वेशन 1। अब सिमिलरली
हमने जो यहाँ पर वर्क डन करना है, यानी जो क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ पर हमारा वर्क डन किसके इक्वल होगा। अब अगर हम यहाँ पर गौर कर ले, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इसकी डायरेक्शन और फ्लो रेट की जो डायरेक्शन था, यानी वो दोनों सेम था। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगेन अगर इसके लिए हम ये वाला इक्वेशन, तो F2 डॉट डेल x2 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों के बीच में जो है कॉस यानी थीटा 180 है, और कॉस थीटा जो है कॉस 180 जो है ये -1 के इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम -1 रिप्लेस करेंगे, और फिर अगेन P2 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाई A2 हो जाएगा, यानी F2 इज इक्वल टू P2 A2। यानी इसका जो पूरा आंसर है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आ रही कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस वक्त, ये इसकी डायरेक्शन एनवर्ड है, यानी फोर्स की डायरेक्शन एनवर्ड है, और जो फ्लो रेट है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, यानी डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है, जो प्रेशर है, ये दोनों एक दूसरे को एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पर इसी की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसके लिए मैं शॉर्टली लिखूंगा कि डेल W2 या इज इक्वल्स टू -P2V2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर जो टोटल वर्क डन है, यानी दो इक्वेशंस हमारे पास बने, डेल W1 इज इक्वल्स टू P1V1 और डेल W2 इज इक्वल्स टू -P2V2। तो टोटल वर्क डन जो है ये इक्वल बराबर हो जाएगा टोटल वर्क डन एज गिवन बाय, टोटल वर्क डन यहाँ पर जो है एज गिवन बाय ये बराबर हो जाएगा, यानी डेल W इज इक्वल्स टू डेल W1 प्लस डेल W2 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें W1 और W2 दोनों की वैल्यूज़ मालूम है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि डेल W इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है P1V1, ये जो दूसरे वाले पेज पे हमारे पास आंसर आया था, और इसकी जो वैल्यू था ये -P2V2 के इक्वल था। ये माइनस प्लस दोनों मल्टीप्लाई होके डेल W इज इक्वल्स टू P1V1 प्लस माइनस तो -P2 ये V2 के इक्वल हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी है। लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के अंदर ये जो फ्लूइड है, ये एक आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर हमें मालूम है कि वॉल्यूम V1 जो है ये वॉल्यूम V2 के बराबर होगा। यानी वॉल्यूम जो है फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो रहे, तो इनकी वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होगा। तो जब दोनों वॉल्यूम सेम है, तो इसकी जगह पर मैं V भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर लिख दूँ, तो ये डेल W जो है ये P1V और यहाँ पर -P2V के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से V कॉमन है, तो डेल W इज इक्वल्स टू P1 -P2, और यहाँ से मैंने जो V है इसको कॉमन किया। अब लेट्स सपोज इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब इस वॉल्यूम को हमने इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिखना है, तो बाय डेफिनीशन ऑफ डेंसिटी, अब जो डेंसिटी का डेफिनीशन है ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होते हैं, यानी रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमने वॉल्यूम की जगह पे जो है, यानी ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके हमने V की जगह पर ये वैल्यूज़ रिप्लेस करना है, तो V रो की जगह पे आ जाएगा, इन दोनों की जो है इंटरचेंज हो जाएगा, यानी V इज इक्वल्स टू M अपॉन रो हो जाएगा, और पुट इन इक्वेशन 4। अगर इसको हम इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल W इज इक्वल्स टू P1 -P2, और यहाँ पर M अपॉन V आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 5। ये बना हमारा इक्वेशन 5। यानी अब यहाँ पर हमने वर्क डन फाइंड किया इन टर्म ऑफ प्रेशर, यानी जो प्रेशर के रिस्पेक्ट से जो है हमने वर्क डन फाइंड किया, और एक इस इक्वेशन की डेफिनेशन में हमारे पास रिलेशन था प्रेशर, यानी जो स्पीड था, हाइट था, या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट से। तो हमने वर्क डन जो है इन टर्म ऑफ प्रेशर फाइंड किया। अब इसके बाद जो है हमने वर्क डन फाइंड करना है इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अगर इस पे हम अप्लाई कर दे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि जो यानी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि डेल W जो है वर्क डन बराबर होते हैं द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, यानी इसके इक्वल है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम पे गौर कर दें, तो डायग्राम के अंदर जो है
यानी काइनेटिक एनर्जी इस एरिया क्रॉस सेक्शन A2 पे यहाँ पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड का यहाँ पर ग्रेटर, यहाँ पर हमारे पास कम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 हम लिखेंगे। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पे बात कर ले तो यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, पोजीशन ज़्यादा चेंज होगा, यहाँ पर हाइट कम है तो यहाँ पर पोजीशन कम चेंज होगा। तो हम पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 लिखेंगे। तो ये जो है इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा डेल W इज इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1 आ जाएगा। अब काइनेटिक इसकी अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करें तो डेल W इज इक्वल टू हाफ, यानी ये आ जाएगा mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1 आ जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन में m कॉमन है, अगर इसमें से हम m कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा mn2 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 का स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1 आ जाएगा। अब इसको लेट्स सपोज इक्वेशन 6 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 6 को हमने इक्वेशन 5 के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन 5 विद इक्वेशन 6। अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो देखिए ये डेल W के इक्वल है, तो इट्स मीन P1 माइनस P2 इनटू m अपान, यानी देखिए इसकी जगह पर हमने ये वाला वैल्यूज रिप्लेस किया है तो v की जगह पर तो ये रो आ जाएगा, यानी ये v नहीं है, यानी v की जगह पर m अपान रो आ जाएगा। तो m अपान रो इज इक्वल्स टू m इनटू 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 का स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1 आ जाएगा। ये mm के साथ कैंसिल हो जाएगा, रो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इट्स मीन P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो इनटू 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 का स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1 हो जाएगा। अब रो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रो gh2 माइनस रो gh1 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस वाला टर्म इस तरफ कर दे और यहाँ से माइनस वाला टर्म दूसरी तरफ पे चला जाएगा, तो P1 यहाँ पर ये माइनस, तो 1/2 ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा 1/2 रो v1 का स्क्वायर, और ये भी माइनस वाला टर्म है तो ये भी आ जाएगा प्लस रो gh1 इज इक्वल्स टू, ये P2 इस तरफ आ जाएगा तो P2 इज इक्वल प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर और प्लस रो gh2 हो जाएगा। यानी ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द बर्नौलीज इक्वेशन, यानी द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो एक पॉइंट पे है वो द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दूसरी साइड पे है। यानी वेलोसिटी, हाइट और प्रेशर का रिलेशन सम जो है एक जगह पे, यहाँ से जो रिजल्ट हमें मिलेगा और दूसरी साइड से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट हमारा जो है वो सेम होगा। और जनरली इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि P प्लस 1/2 रो v का स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो है हर पॉइंट पे अगर हम ये तीन जो है वैल्यूज एक साथ अप्लाई करते हैं तो ये इसका जो आंसर होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। सो इक्वेशन 7 एंड 8 रिप्रेजेंट, ये जो है हमें बर्नौलीज इक्वेशन बताते हैं, यानी ये जो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट बर्नौलीज इक्वेशन रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।